सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले संत थे। उनका ये सदग्रंथ बीजक है। अब इसमें रमेनी नंबर 28 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब गुरु कृपा से आगे चलता है रमेनी नंबर 29। वज्रहुते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुण्य सोई। निझरु नीरु जान पर हरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका में माया मुख से बता रहे हैं कि छिन में वज्र को तृण करे, तृण छिन वज्र समान। अपनी इच्छा मात्र में ऐसे श्री भगवान, वो श्री भगवान कैसे हैं, वो परमात्मा कैसे हैं कि छिन में वज्र को तृण के समान कर देते हैं। वज्र के समान रावण था, वज्र के समान कंस था, वज्र के समान जरासंध था जो धूले में मिला दिया, और तृण के समान देखो विभीषण था, कितना बड़ा कर दिया है ना ध्रुव को। सदगुरुदेव कहते हैं ये सब इनकी बेकार की बातें हैं। कहते हैं ये सारा भगवान की कृपा से हुआ। प्रहलाद तृण के समान था, तो अपनी इच्छा मात्र में ऐसे श्री भगवान। गुरुमुख से सदगुरुदेव जी बताते हैं कि निझरु कहिए ब्रह्म को और नीरू सकल संसार। ऐसा जाना जीव ने, छोड़ा जग व्यवहार। जब इसको पता चलेगा कि निझरु क्या है, ब्रह्म अद्वैत है, और नीरू सकल संसार जो झरता रहता है विषय वासना ब्रह्म, ऐसा जाना जीव ने। जब ये पता चला कि ये तो सब भ्रम में धोखा है, ऐसा जाना जीवन, तो छोड़ा जग व्यवहार। तब जग व्यवहार छोड़ा कि झरने में भी कुछ ना है, और निजरू जो माना ब्रह्म वो भी कुछ भी नहीं है। ब्रह्म कर्म में जाए के बधे जीव तब आए, ज्ञान योग भक्ति आचरे, लालच बड़ी बला है। सदगुरुदेव जी कहते लालच बहुत बुरी बीमारी है। लालच में आया के तो सब बद रहे हैं। स्त्री कुटुंब परिवार खेती बाड़ी जितना भी है, जो भी कर रहे हैं, धर्महारी बेईमानी, ये सब लालच की बात है। तो बधे जीव तब आए और ज्ञान योग भक्ति आचरे, लालच बड़ी बला है। और इसे में फंस करके पूरे समय को बर्बाद कर गए, लेकिन किसी का भी उद्धार कल्याण हुआ नहीं। कर्म धर्म मति बुद्धि पर हरिया, झूठा नाम साचले धरिया। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी कहते हैं टीका में कि कर्म भ्रम में बधे जीव, मत बुद्धि गई हेराए। कर्म में बध करके, विषय वासना भ्रम में बध करके, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में बध करके, अष्ट धातु की मूर्तियों को पूज करके इनकी बुद्धि हेराई गई, बेकार हो गई। सांचे झूठे नाम को सांच धरे ललचाए। और सांचे को झूठा कहता है, और सांच को झूठ, और झूठ को सांच कहता है। तो सांचे झूठे नाम को सांच धरे ललचाए, और उस झूठे नाम को सांच लालच बस कहता है, वैसे है नहीं। गुरुबाई 3 प्रकार की सबन कीन प्रकाश, कर्म भ्रम बताए के बुद्धि का करें विनाश। 3 प्रकार से ये गुरुबाई करते हैं।
और इसी में पूरे जीवन को गंवा देते हैं। कर्म कर करके, उपासना, धर्म मार्ग, उपासना मार्ग और योग मार्ग, यही 3 प्रकार से गुरुभाई है। बुद्धि इसमें इनकी मारी गई, धोखे में समय चला गया। रवि के उदय तारा भो छीना, चर्बी हर दोनों में लीना, विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जावे। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ब्रह्म मुख से समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश ते तारागण हो छीन, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की होत जगत मत लीन। जैसे सूर्य के प्रकाश में सारे तारागण छीन हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान होते ही और जगत की सारी मत, जितने भी विकार सारे लीन हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ऐसा ये मायावी गुरुपा लोग कहते हैं। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि जैसे विष के खाए थे विष नहीं उतरे भाई, विष के खाने से कभी विष उतरता नहीं है और दिन दूना चढ़ता है। इसी प्रकार से आलस, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा से जीवन खराब होता है। गारुण सोई जानिए, जो मरते दे जीवा है। और गुरु वही है जो मरने से, जो विषय वासना भरम से बचाए ले। गारुण वही है जो सांप के कांटे की सही ठीक दवाई करके उसको जहर उतार दे, तभी बचेगा। और नहीं तो ये मायावी गुरुबा लोग तो बचने देते ही नहीं, ये तो भ्रम में फंसे रहते हैं और दूसरों को भी फंसाए रहते हैं। अलख जो लागी पलक में, पलकई में डस जाए, विषयर मंत्र न माने तो गारुड़ का कराए। ये साखी नंबर 29 नंबर की रमेने की। तो साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागना चाहिए। अलख समाधि धारिके योगिन ध्यान लगाए। या अलख समाधि को अलख के लखने में आप ऐसे के लिए, उस ब्रह्म के लिए समाधि लगा रहे। सोई ध्यान हियरे डसो, चढ़ो जहर सब भाई। और वो ही धोखे का ध्यान सबके हृदय में चढ़ गया, जहर चढ़ गया। अब कैसे उतरे? कोई वस्तु हो तो उतरे, वस्तु तो है नहीं, भ्रम भूल कल्पना ही जे विषय वासना है, वही इस ब्रह्म परमात्मा है। जहरी जीव माने नहीं, कोटिन करो उपाय। और इतना जहरी हो गया ये जीव कि समझाने से मानता नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है और किसी बाल्टी में पानी भरा रखा हो और उससे कहो भैया इसमें हाथ नहीं देना, और तैसे ही होता है। एक हाथ पकड़ोगे तो दूसरा डुबा देगा, दूसरा पकड़ेगा तो दूसरा डुबा देगा, और दोनों छोड़ दो तो दोनों डुबा देगा, मानेगा नहीं। इसी प्रकार से ये जीव जहरी हो गया है। जहरी जीव माने नहीं, कोटिन करो उपाय। साधु बिचारा क्या करे, जिम बहु विधि बांस बजाए। साधु दे पुकार करके साधु क्या करे, कितना भी उपदेश दो, है ना, विषय मंत्र तो मानता ही नहीं, धोखे में फंसता है। संत गुरुजन समझाते हैं पर समझाना मानता नहीं। जैसी करनी तैसी भरनी। रमे नंबर 30। ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आए न सोना, चारु वेद चतुर गुण मोना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका में गुरुमुख दोहा में कहते हैं कि ओ भूले सट दर्शन, पाखंड भेष बनाए। ब्रह्म बान को मान के, सबे रहे लपटाए। ये जीव शिव का सो कहें, जाते होए विनाश। चारु वेद चतुर गुण, गावत भये निराश। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ओ भूले सट दर्शन, क्यों सट दर्शनों में भूले हुए हो, है ना। ये जोगी जंगम सेवड़ा द्रविश ब्राह्मण सन्यासी, ये सब के सब बर्बादी में फंसे हुए हैं। पाखंड वेश बनाए और ब्रह्म बानी को मान के सवे रहे लपटाए। ये जीव शिव काशो कहे, जाते होए विनाश। और चारु वेद चतुर्गुण, गावत भये
निराश। और ये सब के सब निराश हो गए, इनको किसी को भी सुख शांति जीवन भर मिली नहीं। जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देव घर आना। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला। ओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनु हारे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं श्री पूरन साहब जी कि जैनी अपने धर्म को जाने नहीं विचार, ये विचार से नहीं जाने, इसलिए ऐसी बात करते रहे, सठपूतलों को मानते रहे, धोखे में अपने पूरे समय को बिगाड़ते रहे, चंद्रमुक्त शिला को मानते रहे। पाती तोरे देव घर आने जामे जीव विहार। और पाती तोड़ के देवघर बुलाते हैं, कितने जीव रहते हैं, कितने जीव विहार करते हैं, लेकिन वो एक सुई की नोक रखने को अनगिनत जीव मानते हैं। दवना मरुआ चंपा के फूला, और दवना मरुआ चंपा के फूला में कितने कीड़े होते हैं। जीव कोट सूंग अघाय, और सूंघ करके कितने जीव अगाते। ताको मूर्ख तोड़ के पथरा माए चढ़ाए, और उसको तोड़ करके पथरा माए चढ़ाते। ओ शरीर के रोम को शिष्यन से उचराए, उनकी नारन से भोग करे, आपन जन्म गवाए। और जब ये साधु होते हैं तो शिष्यों से अपने बारों को नुचवाते हैं, बैठ करके नोचो इनको साधु बनाओ, और उन शिष्यों की नारियों से और विषय भोग करते हैं। कितने गंदे पशुओं के समान इनका जीवन है। मनमत बिंदु करे असरारा, कल्पे बिंदु खसे नहीं द्वारा। ताकर हाल होई अदबूदा, छो दर्शन में जैन बिगुरचा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं, समझाते हुए सदगुरु श्री कबीर साहब जी के भाव को रखते हुए कि मनमत बिंदु असरार करी, भोगे नारी दुष्ट, है ना, बिंदु को नहीं खसने देते, जो वज्रोली क्रिया करते हैं, पानी को खींचते हैं शिश्नेन्द्रिय द्वारा, दूध को, घी को, शहद को प्रपुष्ट कर लेते हैं, और नारियों के और रज को खींच लेते हैं शिश्नेन्द्रिय के द्वारा। तो मनमत बिंदु असरारा करी, भोगे नारी दुष्ट, कल्पे बिंदु खसे नहीं, साधन से कर पुष्ट, और साधन करे उस बिंदु को पुष्ट करते हैं। ताकर हाल अद्भुत होए, परे 84 माए, और 6 दर्शन के भीतरे जैन चले जहड़ाए। 6 दर्शन में ये जैनी लोग बड़े जड़ा के चले गए, इनको पारक ज्ञान हुआ नहीं, धोखे में ही पूरा समय इनका गया। ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूर। जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घटपूर। साखी नंबर 30, ये 30 नंबर की रमैनी की साखी है। माया मुख से सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी इसका टीका बता रहे हैं। ज्ञान अमर पद सवन से न्यारा, सब घट में दर्शाए। जाने ताके निकट है, ना तो आकाशवत रहे समाये। ये सबके सब ज्ञान अमर पद बाहर है, वो ब्रह्म है। कभी बाहर कहते हैं, कभी भीतर कहते हैं, कहीं नियरे कहते हैं। जो जाने ताके निकट है, जो जान ले उसके निकट है, नहीं तो रहा सकल घटपूर, और सकल घटों में पूरी रहा है। ऐसे कह के और मत को खराब करते रहते हैं ये मायावी गुरु वालों। रमैनी नंबर 31। सुमरत आही गुड़न को चीन्हा, पाप पुण्य को मार्ग कीन्हा। सुमरत वेद पढ़े असरारा, पाखन रूप करे अहंकारा। पढ़े वेद यो करे बढ़ाई, संशय गांठे अजऊ नहीं जाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी गुरुमुख से इस दोहा में इस रमैनी का भाव बताते हुए कहते हैं कि स्मृति वेद को चीन के बन गए पंडा राय। ये स्मृति वेदों को चीन चीन करके उन झूठी बातों को पढ़ पढ़ करके अर्थ लगा लगा के पंडा राय बन गए। पाप पुण्य को मार्ग दीनों आप चलाए। तो इन्होंने पाप पुण्य को मार्ग चलाया। जो ईश्वर को मानेगा वो तो पुण्य माने, नहीं माने वो पापी है। जो देवी देवता पूजे
वो पापी, और वो जो पूजेगा वो पुण्यमान है, और नहीं पूजेगा वो पापी है। जो बलि चढ़ावेगा और वेदों के आधार से चलेगा तो वो पुण्यमान है, और नहीं चढ़ाया, विरोध किया वेदों का, तो पापी है। तो वेद स्मृति पंडित पढ़े, करें बहुत अहंकार, और वेद पढ़े स्तुत करें, छुटे न संशय जार। और वेदों को तो पढ़ते हैं और निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति जानते नहीं, क्योंकि जो सुने उसकी करो तो वो स्तुति है, और न सुने उसकी करो तो अस्तुति, ये निंदा है गुरुजनों की। इसलिए सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे अहंकारी शक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनका जो मार्ग है वो ठीक नहीं। पढ़े शास्त्र जीव वध करई, मूड़ी काटे अगमन के धरई। पढ़े शास्त्र जीव वध करें, काटे मूड़ी जान, सो ताके आगे धरे, पाथर मूर्तिमान। सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी इस दोहा में समझाते हुए कहते हैं कि पढ़े शास्त्र जीव वध करें, शास्त्रों को पढ़ते हैं जीव वध करते हैं, हत्या, तो ये कितने पापी हैं। काटे मूड़ी जान, और जानबूझ के बकरे की मूड़ी काट करके, भैंसा की मूड़ी काट करके देवी को चढ़ा देते हैं। सो ताके आगे धरे, और सो उसके आगे रख देते हैं पत्थर की मूर्ति के सामने। पाथर मूर्तिमान, और पार्थ मूर्ति का मान करते हैं, जिंदाओं का अपमान करते हैं। कितने अहंकारी बने हुए। कहो ही कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताओ, अनुभव भावन दर से जियत ने आप रखाओ। 31 नंबर की ये साखी है दमयंती की। सुनो संत यह पंडिता, बहुतक जीव सताए, अनुभव आग बता वही, जियतन आप रखा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, सुनो संत, हे संतो सुन लो, ये पंडिता बहुतक जीव सताए, ये बहुत क्रूर निठुर हत्यारे बने हुए, इनकी बातों में आना नहीं। अनुभव आग बता वही, और अनुभव करके कहते हैं आगे खोजो परमात्मा मिलेगा। जियत न आप रखाए, तो जिंदे बकरे का सिर काट देते हैं, ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार से भ्रम में फंसा करके सारे मनुष्यों के दिमाग को खराब कर रहे हैं। प्रमेय नंबर 32। अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरवी कहा महारस जाना, जस खर चंदन लादे उभारा, परमल वाचन जानू गमारा। कहीं कबीर खोजे असमाना, सोन मिला जो जाए अभिमाना। इस रमेनी 32 में 3 चौपाइयां साकी है नहीं। सदगुरुदेव श्री पूरन साहब जी दोहा में इसका टीका करते हुए कहते हैं कि जैसो आंधरो दर्पण, ऐसो वेद पुराण। जैसे इस दर्पण में, और यदि पीछे कुछ नहीं लगा हो और उसमें यदि देखो तो आर पार दिखता है, उसको आंधरा दर्पण कहते हैं। और पारा लगा हो उसको देखो तो चेहरा दिखेगा। तो जैसो आंधरो दर्पण, ऐसो वेद पुराण। और महारोगी क्या जाने अमृत को प्रमाण। और महारोगी है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो वो क्या जानेगा। इसी प्रकार से इसने अमृत को समझा नहीं तो वो तो पानी के समान समझेगा, वो क्या जाने। जैसे गधा के ऊपर है लादे चंदन बाहर, गधा के ऊपर चंदन का बाहर लाद दो तो परमर सुख जाने नहीं, वो उसकी सुगंध नहीं जानेगा, कीमत नहीं समझेगा। वह पशु मूर्ख गमार, वो तो पशु मूर्ख है, गमार है, वो क्या जाने। कहाँ है जाई खोजहू धरती और आसमान, सोन मिलान मिले है जाते छूटे अभिमान। जिसको खोज रहे हो वो मिलेगा नहीं, कहाँ खोजोगे। ये सब बेकार की बात मायावी गुरु लोगों की है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी बद गए। रमेनी नंबर 33। वेद की पुत्री सुमृत भाई, सोजेवरी कर ले तही आई। आप ही बरी आपन कर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी दोहा में सदगुरु श्री कबीर साहब के भाव को बताते हुए कहते हैं गुरुमुख से कि वेद ही से स्मृति भई,
तासो भयो पुराण, ये वेदों से स्मृतियां बनी, इसी से पुराण बने, तो वेद झूठे तो ये कैसे सच्ची हो सकती है। सो फांसी ले हाथ में पंडित करतब खान, उसी फांसी को लेकर के उपदेश देते हैं, संसार में चेली चेला बना रहे हैं। बड़ी अपनी युक्त से आपन गर्भ हो बंध, और झूठ ब्रह्म का मोह कर सोई काल को फंद, और जो झूठा ब्रह्म माना यही काल का फंदा है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बद गए। बंधवत बंधा छोरिया न जाई, विषय स्वरूप भूल दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहे छूटा। साधु श्री पूरन साहब जी टीका में समझाते हुए कहते हैं कि बंधन तो सब बंधिया, छोरो काऊ न जाए। विषय रूप सब भूलिया, ब्रह्म समाधि लगाए। हमरे देखत धोख में सब जग लूटो जाए। चारि युग में भक्त सब राम कहे स्थिति पाए। जो सब राम कह के स्थिति पाना चाहते हैं, पुरुषार्थ कोई करना नहीं चाहता, संत गुरुजनों की सेवा कोई करना नहीं चाहता है, सब बिना सेवा के ही आलसी बन करके सब मुक्त होना चाहते हैं। बंधन तो सब बंदिया, छोरो काहू न जाए। राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गोरोस, सूधा जल पीवे नहीं खोद पिबन की होश। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गोरोस। एक है रट रटे मर गए, एक ही लागी होश। सदगुरुदेव एक ही उसको रट रट के मर गए, उसी होश लगी रही। ब्रह्म में भ्रम में ईश्वर परमात्मा की कल्पना में चले गए। शुद्ध जीव चीने नहीं, करें बहुत अनुमान। होसा होशी भ्रम में बूढ़ो सकल जहान, और इसी होसा होशी में सारा संसार डूब गया। विषय वासना और भ्रमफुल कल्पना में एक भी बचे नहीं। ये रमे नंबर 33 की साखी 33 नहीं है। सदगुरुदेव जी इसका भाव सुंदर ढंग से बताते हैं कि भैया अब होसा होशी में मत फंसो, अपने आप को जानो। रामेनी 34। पढ़ पढ़ पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहु समुझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुना बहु नाऊ। सदगुरुदेव गुरुमुख से इस दोहा में कहते हैं कि पढ़ पंडित चतुराई करो, निज मुक्ति समझाए। आप पढ़ के बड़ी चतुराई करते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती। कहाँ पुरुष के गांव में सोई सुनावो नाम, और कहाँ पर वो पुरुष रहता है, कैसा उसका नाम सुनाओ। तो कहते हैं निर्गुण निराकार। तो यही आपकी भूल है, धोखा है। चार वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उनऊ नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तामा स्तर दास कबीरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं इस 34 नंबर की रमेनी में, चार वेद ब्रह्म किया, मुक्ति न उन्हु पिछान। उनकी भी मुक्ति नहीं हुई, और न वो मुक्ति को जान पाए, न उनके चेलन की मुक्ति हुई। दान पुण्य उन्होंने बहुत कहा, आपन मर्म न जान। और वो अपने अपने आप को नहीं जान पाए। दान पुण्य की तो खूब कहते रहे, कत्ते करवाते रहे। ओम नाम एक अगम कही, बहुत ही गहर बताए। तहाँ यह जीव स्थिर भयो, ता के दास कहाए। और उसी के दास बन करके ये सब मर गए। अग्नि में पतंगा जैसे जल जाता है तैसे जल गए। चिऊटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराई। आवागमन की गम नहीं, ता सकलों जग जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चिऊटी जहां चढ़ नहीं सकती है, बानी जहां न चढ़ सके, चींटी कही है बानी। बुद्ध नहीं ठहराए, चींटी जहां न चढ़ सके। राई और राई कही है बुद्धि, बुद्धि नहीं ठहराए। सो मिथ्या अनुमान है, ता बधायो जाए। ऐसे अनुमान में ये जीव बद गया। आवागमन जहां है नहीं,
तहाँ कैसे के जाए, जहाँ आवागमन की रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएगा, उस परमात्मा का रंग रूप नहीं तो कैसे देखेगा। परखो संतो धोखे है बहुदू रखे भुलाए, हे संतो हे ज्ञानियों इस भरम को परख लो, ये बहुदू लोग भुला रहे हैं आप लोगों को। रमेश नंबर 35। पंडित भूले पढ़ी गुण भेदा, आप अपन को जानून भेदा। संज्ञा तर्पण औसत कर्मा, ई बहुरूप करें बहु धर्मा। सदु देखते ई बहुरूप करें अस धर्मा। ये गुरुमुख से सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी इसका टीका बता रहे हैं कि पंडित भूले वेद पढ़े, आपन आपन जान। संध्या तर्पण कर्म सट, ओ बहु धर्म बखान। कितने देखो धर्म बताते हैं, सुवर्ण दान करो, गऊ दान करो, है ना। ये यहाँ तक क्या लड़की को भी दान कर दो, कन्या दान कर दो, कैसे बेहा बने कहेंगे। तो सदुदय जी कहते हैं ये सारी भूल है, धोखा है, पर करके त्यागो। गायत्री युग चारि पढ़ाई, पूछो जाई मुक्ति किन पाई। और के चिए लेत हो चींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। सदगुरु श्री कबीर साहब के भाव को दर्शाते हुए सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं कि गायत्री युग चार पढ़ाई, कहो मुक्ति किन पाए। गायत्री पढ़ने वालों की कहाँ मुक्ति हुई, ये तो विषय वासना भरम में मर गए। और के छुए चींचा लेहू, तुमसे नीच को भाई। और के छुए आप चींचा लेते हो, तुमसे नीचा कौन है। अस्त मांस और रुधिर त्वचा, मल नख सिख भरपूर। जो तुम में सो सर्व में, जानत नहीं कस कूर। हे कूर लोगो ये तो समझो, हड्डी आपके शरीर में, मांस आपके शरीर में, रक्त आपके शरीर में, ऐसे सबके में रजबी से आपका शरीर बना है, सबका बना हुआ है, फिर किससे छींचा लेते हो, शर्म तो करो। टिप्पणी। ब्रह्म गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये गायत्री मंत्र को पढ़ते रहते हैं और धोखे में डालते रहते हैं। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होई भलाई। जा सुना मह गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सके सहारी। ई गुण गर्भ अधिकार जो, या में भलो न कोई। जा सुनाम है गर्भ प्रहारी, कस सहे गर्भ सोए। जिसका गर्भ प्रहारी नाम हो वो गर्भ कैसे सहेगा। यानी जो दूसरों को देख करके जलता हो, दूसरों का उत्थान देख करके जलता हो, वो कैसे उनको समय पर जगाएगा, कैसे उसको उपदेश देगा। वो तो यही कहेगा सब मूर्ख रह जाए, मैं ज्ञानी रहूं, सब सोते रह जाए, मैं जग जाऊं। न तो समय पर उठाएगा, न समय पर जगाएगा, न समय पर उपदेश देगा, स्वयं खाएगा पिएगा, बस मस्त अपना देखेगा और दूसरों को तो मूर्ख समझ के उनको तो ज्ञान बोध की बात बताएगा ही नहीं। ये गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न हो भलाई। जा सुनाम है गर्भ प्रहाई, सो कस गर्भ सके सहाय। कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान। ऐसा की नंबर 35। सदगुरुदेव जी पुकारी कहते हैं कि कुल मर्यादा खोए के खोजन पद निर्माण, अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान। कुल मर्यादा खोए के और पद निर्माण को खोजते हैं, है ना। वो ही खोज सकते हैं अंकुर बीज नसाय के, वो ही विषय वासना भरम को मिटा सकते हैं। नर भय विदेही थान, और तब विदेही होते हैं विदेह मुक्त। और जो शरीर धर के कहते हैं मैं विदेही हूँ, ये तो सब उनकी भूल है, धोखा है। ये धोखे को त्यागना चाहिए। ये 35 नंबर की साखी में सदगुरुदेव जी इस रमेन की साखी में कहते हैं कि भ्रम को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। रमेय नंबर 36। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। दूसर सयान कुमार मन जाना, उत्पत पर ले रेन बिहाना। सदुदेव गुरुमुख से टीका में बता रहे हैं सदु श्री कबीर साहब के भाव को कि ज्ञानी चतुर बुद्धिमान जो, सब न कीन परमान। ये ज्ञानी बड़बड़े बैठे है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़बड़े ज्ञानी चतुर बुद्धिमान थे जी, लेकिन एक की भी नहीं चली। एक सयान सो ब्रह्म है, जीव सदा अज्ञान,
और एक शयान ब्रह्म को मान के इसी अज्ञानता में जीव भूला रहा। दूसरा शयान जो ब्रह्मा ताको मर्म न जान, और उत्पत्त प्रलय होता है जाकी रहने बिहान। ये सब चतुर ज्ञानी विद्वान और जे बड़े बड़े ज्ञानी सबके सब धोखे में चले गए, किसी को भी पारा ज्ञान नहीं हो पाया। बन जा एक सबन मिले ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बाले बेहिस्त गावे दुल्हाई। सदगुरुदेव जी कहते यह माया का वचन सुनी, बनिज सबन मिली ठान, और नेम धर्म और भक्त करी, प्रसन्न करहि भगवान। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब नियम धर्म, ये सब गंगा यमुना नहाना, पत्थर पूजना, उल्टे लटकना, भस्म रमाना, ये सब भगवान को प्रसन्न खुश करने के चक्कर में पड़े। हरि यश ठाकुर काहू से त्यागा कबहू न जाए। और जो हरि माना, जो ठाकुर माना, वो त्यागा नहीं जाता है। यही तो भ्रम है, इसलिए कल्याण नहीं होता है। जीव सबे दुल्हन बने और मुक्त पुरुष को गाय। और सब जीव दुल्हन बने गए, और उस पुरुष कहते हैं वो मुक्त है, अब उसकी दुल्हन बन गई, वो पति बन गया, तो मुक्त कैसे हो सकता है ना। दुल्हन बन गई तो पति नहीं बन गई, और दुल्हा बन गया तो पति बन गया, तो विषय वासना तो फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं भैया इस भ्रम को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोंटे, राम नाम निज जान के छाड़ देऊ वस्तु खोटे। ये साखी नंबर 36। सदगुरुदेव कहते राम नाम निज जान के जिन गुरु दीना मंत्र, देखो ते नर कहाँ गए छाड़ो झूठ स्वतंत्र। भैया इस झूठी वाणी को छोड़ करके स्वतंत्र हो जाओ, अपने आप को जानो, है ना, तब पूर्ण शांति मिलेगी, तब मुक्त हो सकते हो। और माया भी गुरुबा लोग तो स्वयं बदे आपको मुक्त नहीं होने देंगे। रमे नंबर 37। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान खाई, चौथे सयान तहां ले जाई। सदगुरुदेव गुरुमुख से इस टीका में कहते हैं कि एक सयान जो ब्रह्म है सो तो सयान न होई, वो कोई ब्रह्म है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है। दूसर सयान जो माया ताहे न जाने कोई, और माया है जो भरमाती रहती है, भुलाती रहती है, और जी भूला रहता है विषय वासना में, यही तो माया है और क्या है। तीसर सयान जो त्रिगुण भक्ति ज्ञान और योग, और जो तीसरे जो त्रिगुण है भक्ति ज्ञान योग रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये भी इसमें भी धोखा ही धोखा है, कोई सार नहीं। धै धै लगावत रोग। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यही तो रोग है, यही तो कालमा है, यही तो प्रदूषण है। इसी में फंस करके ये जीव अपने आप को भूल गया है। पचे सयान जो जाने कोई, छठे माँ सब गैल बिगोई, सते सयान जो जानो भाई, लोक वेद मोह देव दिखाई। सदगुरुदेव कहते पचे पांचों तत्व हैं, इनकी पूजा में सारा जगत बोरा गया। जहाँ में जीव रहे गोय, और इसी में जीव सब के सब भूल गए जड़ की पूजा में। छठे मन के फंद में सब जग चला बिगोय, और सब इसी मन के चक्कर में शरीर के अहंकार में सब के सब चले गए। सतया सयान जो जीव है याते सब विस्तार, और ये चेतन जीव अजर अमर अखंड, इससे विस्तार हुआ। बानी खानी आई ते ब्रह्म श्रेष्ठ जगधार, और बानी खाने के चक्कर में फंस करके ये जीव अपने आप को भूल गया। बीजक बित्त बतावे जो बित गुप्ता होई, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। साखी नंबर 37। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस रमैनी की साखी में कि बीजक बित्त बतावे जो बित गुप्ता होई, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। जो बीजक को पढ़ेगा उसको सार भेद मालूम पड़ेगा, गुरुमुख का ज्ञान हो जाएगा। रमे नंबर 38। यही विधि कहूँ कहा नहीं माना, मार्ग माही पसारिन ताना, रात दिवस मिले जोर न तांगा, ओ तत्का तत भरम न भागा। भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ी कतऊ नहीं जाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी इस साखी का टीका गुरुमुख से करते हैं और कहते हैं कि यही विधि कहूँ पुकार के, कहा न कोई मान। मैं बहुत पुकार के कहता हूँ पर मेरा कहना कोई मानते नहीं। कितना सुंदर भाव सदगुरु श्री कबीर साहब का।
बहुविध बाण दृढ़ाई के जीवन बांधो तान। और ये बहुत ही बाणी तहत रह जीवों को बांध रहे हैं विषय वासना भरम में। रात दिवस मिल जोरिया बहुविध सुरत लगाए, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से, मायावी गुरुवर लोगों से ये श्रुति लगा रहे हैं। जड़ चेतन के भेद को समझते नहीं। पढ़त पढ़ावत मर गए भरमन भागो भाई। और पढ़ते पढ़ाते रटते रटाते चलते चलाते मर गए, किसी का भरम कटा नहीं। भरम मान ये जगत सब निस्दिन रहत समाय। उसी भरम में निस्दिन रात और दिन उसी में लगे हुए हैं। भरम छाड़ के जियरा अंत कत हो न जाए। हे जीव, भरम को छोड़कर क्यों नहीं हटते हो? अभी जल्दी से हटो, दूर हटो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। परे न पूरे दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि परे न पूरे दिन छीना। आप कितने भी भुगते रहो, कितने भी करते रहो, छीन नहीं काया होती जाएगी, आपकी पूर्ति पड़ेगी नहीं। तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना, और जहाँ जाते हो जहाँ अंग बिहूना। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब उन प्रकट सुनाई। है ना, पूरा परे नहीं काहू की, होत दिनों दिन छीन। खोजत खोजत आ गए जहाँ बा अंग विहीन। आदि मत अनुमान को, सोई अंत चले आए। और सोई वेद मत प्रकट करी, गुरबन दीन सुनाए। यह संदेशा फुर के मानो, लीने शीस चढ़ाए। संतोष संतोष सो कह रहो तो हृदय जुड़ाए। सदगुरुदेव जी 38 नंबर की साखी में कहते हैं कि यह संदेश आप फुर के मानो, लीन उसी चढ़ाए। संतोष सो कह रहो तो हृदय जुड़ाए। प्रमेय नंबर 39। जिन कलमा ही पढ़ाया, कुदरत खोजते नहीं पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिन कलमाएं पढ़ाया, कुदरत खोजते नहीं पाया। कर्मत कर्म करे करतूता, वेद किते भय सबरीता। गुरुमुख दोहा। कलयुग में मोहम्मद भय, जिन जग कलमा पढ़ाए। खोजत खोजत बानी मां, बोहू रहे पछताए। बड़े बड़े कर्मन करत हैं, वेद किताब विचार। कर्म ही कर कर जगत सब, पुण्य पुण्य लेत अवतार। कर्म करके अवतार लेते रहते हैं, शरीर धरते और छोड़ते रहते हैं, उनका आवागमन मिटा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव कहते चाहे वेदों को पढ़ो चाहे किताबों को पढ़ो, इससे आपका आवागमन मिटने वाला नहीं है। कर्मत सो जग भो अवतरिया, कर्मत सो निवाज को धरिया। कर्मत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। कर्म से जग भव भयो, कर्म निवाज गुजार। और कर्म ही सुन्नत जनेऊ करी, हिंदू तुर्क खुआर। इनकी खुआरी हो गई, हिंदुओं की, तुर्कों की, सबकी खुआरी हो गई विषय वासना भरम में फंस के। कर्म कर करके बेचारे सब धरती को चाट चाट के, निवाज पढ़ करके, पत्थर पूज पूज करके, विषय भोग भोग के मर गए। किसी को भी शांति नहीं मिली। तो पानी पवन संजोई के रचिया यह उत्पात, सुन नहीं सुरत समोई के कासो कहिए जात। साखी नंबर 39। बिंद और पवन मिलाए भग, भया जगत उत्पात। फिर भगही में सुरत लगाइया, अब काको कहिए जात। सदगुरुदेव कहते बिंद को डालते हैं ये लोग काय में, भग में। पवन इनके पवन श्वासा चलती है, मिलाए भग। भया जगत उत्पात, ये जगत में उत्पात हुआ। शून्य सुरत समोय के कासो कहिए जात। और शून्य में उसी भग में अपनी सुरति को लगा रहे। अब किससे मैं कहूं कि भैया अब सुधार करो, सबके सब बिगड़े। इसलिए आज जो त्याग करेगा छोड़ेगा वही बचेगा, नहीं तो नहीं बच सकता है। प्रमेय नंबर 40। आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तब नहीं होते तुर्को हिंदू, मायक रुद्र पिता के बिंदु।
तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए गुरुमुख से कहते हैं कि आदि आदम ब्रह्मा तिन्हु खबर नहीं पाए, वही खबर नहीं पाए। मामा हवा जो माया कहो कहां से आए, उन्हें यही नहीं पता चला जी कहां से आई गई। अब जगत है तभी तो थे, और उसके माता पिता हो तब तो आई, लेकिन ये भूल में रहे। हिंदू तुर्क तब ना हते, रुद्र और बिंदु जमाए। जब नहीं हते तो कहां से आए, ये कितनी बड़ी इनकी भूल है। तब कहां गाय कसाए थे, बिस्मिल्लाह किन फरमाए। और गाय कसाई तब कहां थे, बिस्मिल्लाह किसने फरमाया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं भाइयों, ये कितनी बड़ी आप लोगों की भूल है। ये सब पहले से थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। और इस भ्रम में मत आना, नहीं तो आपको बहुत ही ख्वारी होगी। तब नहीं होते कुलयो जाति, दो जग बेचते कौन उत्पाती। मन मसले की सुधीन पाया, मत भुलान दो दीन बखान। तो मन मसले की सुधीन जाना, और मत भुलान दो दीन बखान। कुल जाति तब ना हती, खोजत बिस्मिल ना है। तो कुल जाति तब ना हती, और खोजत बेचते ना है। और मन अनुमाने भूलिया, दो दीन बखानाता है। ये सब मन के अनुमान में भूल गए, सबके सब विकारों में भूल गए, किसी को भी कल्याण नहीं हुआ, है ना। कहते रहे, समझाते रहे, और स्वयं भूले लटके रहे। संजोगे का गुण रमे, बिजोगे का गुण जाए। जिभ्या स्वार्थ कारणे, नर कीने बहुत उपाय। ये साखी नंबर 40 की, ये रमे नंबर 40 की साखी है। इसमें सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, संकल्प जग होता है, बिन संकल्प मिट जाए। यह मत सत्य करण को, नर कीने बहुत उपाय। ऐसे मतों को प्रचार करने के लिए लोगों ने बहुत उपाय किए, भगभोगों में फंसे रहे, धोखे में फंसे रहे, मायावी गुरुबा लोगों के चक्र में फंसे रहे, स्वयं मायावी गुरुबा लोग बने, दूसरों को धोखा देते रहे, संजोगे का गुण कहते रहे, बिजोगे का गुण जाए कहते रहे, मिथ्या स्वार्थ कारणे और मिथ्या धोखे में ही फंसे रहे, जिभ्या के स्वार्थ में फंसे रहे। नरकीने बहुत उपाय, और बहुत उपाय किए, लेकिन इनका आवागमन मिटा नहीं। चारों खानियों में ये भटक गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। इसलिए आज अपने आप को जो जानेगा, जो भ्रम को जो मिटा देगा, वो ही धोखे से बचेगा, और नहीं तो धोखे से बच नहीं पाएगा। धोखे में सारा संसार डूबा है और डूबा ही रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज आप अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तब ही बच सकते हो। नहीं तो सारे संसार में आप लोगों को कोई बचाने वाला नहीं है। इस रमेनी की ये 40 नंबर की रमेनी की साखी है। इसमें सदगुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। जो भी इस भाव को समझेगा, उसका अंतःकरण जरूर पवित्र होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।